प्रणाम आचार्य जी। मेरा ऐसा विचार है कि ज़िंदगी और कुछ नहीं, बस वक्त काटने का जो उच्चतम तरीका हो सके उसे करना है, जो मैं करता भी हूँ। मगर फिर भी छिछला सा लगता है। मुझे क्या करना चाहिए? बात सीधे तौर पर विरोधाभास से भरी हुई है ना। अगर जिंदगी व्यतीत करने का जो उच्चतम तरीका है उसको तुम अपना ही रहे हो, उच्चतम जिंदगी अगर तुम जी ही रहे हो, तो जीवन में कोई खोखलापन क्यों प्रतीत होगा? खोखलापन तुम्हारे द्वारा अनुभव की जा रही तड़प है। और उच्चतम जिंदगी जी रहे हो तुम, ये तुम्हारे द्वारा रखी जा रही मान्यता है। किसका विश्वास करें? तुम्हारे विचार का या तुम्हारी तड़प का? तुम्हारा विचार तुमसे कह रहा है कि मैं एक ऊंची जिंदगी जी रहा हूं, जो कि लगभग सभी का अपने बारे में विचार होता है। सभी का नहीं होता तो कम से कम बहुत लोगों का अपने बारे में यही विचार होता है कि मैं जैसा जी रहा हूं, अच्छा जी रहा हूं, बढ़िया जी रहा हूं, ऊंचा जी रहा हूं। ये तो रहा आपका अपने और अपने जीवन के बारे में विचार। विचार, मान्यता। और दूसरी तरफ रखा है आपके जीवन का आप ही के द्वारा अनुभव किया जा रहा तथ्य। और वो तथ्य कहता है बेचैनी है, घबराहट है, सूनापन है, खोखलापन है, चिंता और डर है। बोलो यकीन किसका करें? पर तथ्य का यकीन करें तो तुम्हें ये मानना पड़ेगा कि तुम अपने बारे में और अपनी जिंदगी के बारे में जो मान्यता रखे हुए हो वो मान्यता झूठी है। वो मान्यता मात्र अहंकार को सहारा देने के लिए खड़ा किया गया एक ख्वाब है, एक खंभा है रेत का, जिस पर कोई जोर से फूंक भी मार दे तो ढह जाता है। अरे भाई, फल और फल का स्रोत अलग अलग नहीं होते ना। वृक्ष और वृक्ष पर लगने वाले फल अलग अलग प्रजाति के होते हैं क्या? सेब का पेड़ एक प्रजाति का होगा और उस पर लगा जो सेब है उसकी प्रजाति कुछ दूसरी होगी क्या? कहो। तो इसी तरह से जीवन की ऊंचाई और जीवन का आनंद दो अलग अलग चीजें होती हैं क्या? बोलो। जो ऊंचा जीवन जी रहा होगा उसे फलस्वरूप आनंद मिल ही जाएगा।
कोई कहे जीवन तो ऊंचा जी रहा हूं, पर आनंद का उसमें कोई फल नहीं लग रहा, या उसमें जो फल लग रहा है वो दुख का है और चिड़चिड़ाहट का है और क्षोभ का है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो कह रहा है कि मेरे सेब के पेड़ पर नींबू लग रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं कि सेब के पेड़ पर नींबू फलते हो। नींबू प्रकट है, साफ है कि नींबू लटके हुए हैं, और पेड़ सेब का है, ये आपका दावा भर है। बोलो, नींबू के यथार्थ को मानूं या तुम्हारे दावे को? बोलो। सामने दिख रहा है कि इस पेड़ पर लटके हुए हैं नींबू, और दावा तुम्हारा क्या है कि पेड़ है मेरा सेब का। कहो किसकी बात सुनूं? बोलो। कोई अंधा भी हो ना तो वो नींबू को टटोल करके बता देगा कि पेड़ नींबू का है भाई। टटोल भी ना पा रहा हो तो सूंघ के बता देगा कि पेड़ नींबू का है भाई। तुम्हें कैसे नहीं पता चल रहा कि तुमने अपनी जिंदगी में जो पेड़ खड़ा कर रखा है वो नींबू है, सेब? नींबू और सेब के बीच में कैसे कोई द्वंद्व में हो सकता है? पर हमारा ऐसा ही हाल है। तथ्य में, यथार्थ में हम जीना ही नहीं चाहते। आप जैसी भी जिंदगी जी रहे हैं, ठीक से समझ लीजिए, उसकी कसौटी बस आपके रोजमर्रा के, प्रतिदिन के, प्रतिपल के अनुभव ही हैं। कैसा लग रहा है जीते हुए, बस यही बता देगा कि किस ऊंचाई पर जी रहे हो आप। बात पकड़ में आ रही है? कैसी लग रही है जिंदगी, इसी से पता चल जाएगा कि किस ऊंचाई की है जिंदगी। कैसी लग रही है जिंदगी? कहते हो जिंदगी सूनी, वीरान, खोखली, और साथ कह देते हो बड़ी ऊंची है। हो नहीं सकता भाई। हो नहीं सकता। इसलिए मैं बहुत कम वजन देता हूं आपके ज्ञान को। ज्ञान का क्या है? सुनी सुनाई बात। सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। सूचनाएं तो कोई भी इकट्ठी कर सकता है। शिक्षा व्यवस्था भी हमारी ऐसी है कि सूचना के संकलन पर बहुत गौर करती है। मैं बहुत इस बात पर गौर करता ही नहीं कि आपको कितना पता है। मैं जानना चाहता हूं कि आप जी कैसे रहे हैं। सही जी रहे हैं और कम पता है या कुछ नहीं पता है तो भी चलेगा, कोई हानि नहीं हो गई। और आप कहें कि मुझे तो बहुत कुछ पता है, लेकिन ऐसे जी रहा हूं जैसे नरक में हूं, तो सब जो कुछ पता है व्यर्थ है, और साफ तरीके से कहूं तो कुछ पता है ही नहीं।
नरक से बाहर आना तब और मुश्किल हो जाता है जब धारणा ये होती है कि मुझे तो सब पता है। अगर मुझे पता है तो फिर मुझे ये भी पता है कि मुझे कहाँ जीना चाहिए। अगर मुझे ये पता है कि मुझे कहाँ जीना चाहिए तो निश्चित रूप से मैं नर्क में तो जी नहीं रहा हूं। इसका मतलब जो नर्क मुझे अंदर बाहर से घेरे हुए वो नर्क है ही नहीं। अब इनको निकाल लो नर्क से, जिस विधि निकाल सकते हो। इन्होंने प्रमाणित कर दिया कि ये ज्ञानी है, चूंकि ये ज्ञानी है तो ये नर्क में नहीं हो सकते। चूंकि ये नर्क में नहीं हो सकते इसलिए ये जिस नर्क में जी रहे हैं उसका नाम नर्क है ही नहीं। ये उसका नया नामकरण कर देंगे, कह देंगे ये जो नर्क है इसी का नाम स्वर्ग है। ऐसे बहुत बुद्धिजीवी आएंगे, वो कहेंगे जीवन का मतलब ही यही है। ये जो हम सड़ सड़ के गल गल के जी रहे हैं इसी को स्वर्ग कहते हैं। कहेंगे स्वर्ग तो इस सड़न को, इस गलन को, इस चुभन को होना ही पड़ेगा क्योंकि हम ज्ञानी हैं। और ज्ञानी कहां पाया जाता है? स्वर्ग में। तो हम जहां भी पाए जा रहे हैं उस जगह का नाम स्वर्ग होना ही चाहिए। भले ही उस जगह पर हम बिल्कुल मर खप रहे हो तो भी उसको हम कहेंगे स्वर्ग ही। ऐसा ही प्रश्न है कि मैं बिल्कुल ठीक जी रहा हूं आचार्य जी, लेकिन जिंदगी फिर भी सुनसान है। नहीं हो सकता। शुरुआत अपनी मान्यता से मत किया करो, शुरुआत यथार्थ से किया करो। और यथार्थ अगर चुभता हो तो मान्यताओं को एक तरफ रखो, जीवन में बदलाव लाओ। मान्यताएं, विचार, तर्क, ये सब आमतौर पर सत्य तक ले जाने के लिए नहीं होते। ये इसलिए होते हैं ताकि तुम्हारी जो भी हालत है वो बरकरार रहे। तर्क इत्यादि तो उपकरण होते हैं। किसके हाथ के? तुम्हारे हाथ के। जो तुम हो उसके हाथ का खिलौना है तर्क और मान्यताएं। अब अगर गलत हो तुम, गलत जीवन जी रहे हो तुम, तो किसके हाथ का खिलौना है तर्क और विचार और मान्यताएं? गलत हाथों का खिलौना, गलत हाथों का उपकरण बन गए ना ये। अब गलत हाथ में तर्क है तो तर्क का इस्तेमाल अब किस लिए होगा? गलती को ही सही साबित करने के लिए। जब गलत हाथ में तर्क है तो तर्क का इस्तेमाल गलत को ही सही साबित करने के लिए होगा ना। हम और जो गलत होता है आमतौर पे उसी को तर्क करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। और हम ये भी जानते हैं कि अधिकांश लोग गलत ही जीवन जी रहे हैं। तो बात साफ है कि आमतौर पर जो भी आप विचार उछालेंगे और तर्क दिखाएंगे वो आपकी भूलों की ही सेवा में होगा। समझ रहे हैं? होगा वो आपकी नाकामियों और आपकी गलतियों के पक्ष का तर्क, लेकिन वो तर्क साबित ये कर देगा कि आप जैसे जी रहे हैं बिल्कुल ठीक जी रहे हैं। गलत हाथ में पड़ा तर्क गलत को सही ही तो ठहराएगा और क्या करेगा? तो तर्क इत्यादि तो कभी देना नहीं कि देखिए मैं भले ही कष्ट में हूं लेकिन मुझे पता है कि मैं सही जी रहा हूं, क्योंकि के आगे तुम जो कुछ भी बोलोगे उसकी दो कौड़ी की कीमत नहीं।
हम्म? यह ऐसी सी बात है जैसे नशे में धुत कोई आदमी आकर के बड़ा ज्ञान बताए, कहे हमने पी रखी है क्योंकि। अब पहली बात तो तुम इतने होशियार होते तो पीते क्यों? दूसरी बात, अभी तुमने पी रखी है, और इस पी हुई हालत में तुम क्या करना चाहते हो? तर्कबाजी। तुम्हारे इस तर्क की दो कौड़ी की औकात होगी? क्यों सुने तुम्हारा तर्क भाई? धुत है बिल्कुल। पजामा पतलून कुछ पता नहीं। कुर्सी पर बैठे हैं कि मेज पर बैठे हैं बिल्कुल जानते नहीं है। लेकिन बड़ा भारी, बड़ा वजनी तर्क देना चाहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है क्योंकि। अरे तुम तो तब भी ठीक नहीं थे जब तुमने वो करना शुरू किया था जो तुम कर रहे हो अभी। तुम तो तब भी ठीक नहीं थे जब तुमने पीनी शुरू करी थी, और अब तो बहुत पी चुके तुम, अब ठीक कैसे हो सकते हो? लेकिन अहंतापूर्ण दावा यही है कि हम ठीक हैं क्योंकि। और क्योंकि के बाद आप अगर सुनने को तैयार हो तो ये जनाब आपको आधे घंटे सुनाएंगे। आधे घंटे तक ये आपको सुना सुना के साबित कर देंगे, जायज ठहरा देंगे कि ये जैसी जिंदगी जी रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपका आधा घंटा फालतू हो तो सुन लीजिए, क्योंकि